डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 11 के पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 2015 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस एंड प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो होता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि मैनेजमेंट, कस्टमर, गवर्नमेंट और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटरनल यूजर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है वो इंटरनल यूजर होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उधार में जो हमें गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कस्टमर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर या एम्प्लॉय। तो इसका आंसर होगा क्रेडिटर। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटर। 4th नंबर क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ कैपिटल इज। कैपिटल का नेचर क्या होता है। ऑप्शन हमें एन एसेट, एन इनकम, एन इंटरनल लायबिलिटी, एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कैपिटल जो होता है वो एक इंटरनल लायबिलिटी होता है, इसलिए 4था नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन इंटरनल लायबिलिटी। 5th क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ। अकाउंटिंग में जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड नहीं की जाती है, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इसका ऑप्शन है एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो 1 साल के लिए हम लोग बनाते हैं, इसके पीछे भी कौन सा कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा ए, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के तहत ही हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट साल के अंत में नॉर्मली बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता है, एक्रूरल, बोथ ए एंड बी, कंसिस्टेंसी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रूरल एंड कंसिस्टेंसी, इसलिए बोथ ए एंड बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट। तो इसका आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसेट इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। 10 नंबर क्वेश्चन है, द लायबिलिटी थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है थर्ड पार्टी के प्रति वो है 60,000, जबकि कैपिटल है बिजनेस का 90,000। हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट बिजनेस का। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 1,50,000, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल एसेट इक्वल टू होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो 60,000 और 90,000 को हम ऐड कर देंगे तो 1,50,000 जो होगा वो टोटल एसेट होगा इस बिजनेस का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, लिखा हुआ है, द पीरियडिकल टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड इन। जो पीरियडिकल टोटल होता है सेल्स रिटर्न बुक का, उसे हम लोग कहाँ पोस्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। नीचे जो दिया हुआ है, कैरेज इनवार्ड अकाउंट, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट, कैरेज आउटवार्ड अकाउंट, रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट, इन चारों में से किस अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवार्ड जिसको हम लोग परचेज रिटर्न भी कहते हैं, उसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है हमेशा। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, रिपेयरिंग एक्सपेंस फॉर मशीन इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। हमने मशीन को रिपेयर किया और मशीन अकाउंट में डाल दिया, एक एरर है। ये किस प्रकार का एरर का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अमाउंट द डिप्रेशन। नीचे जो है वो कौन सा चीज़ अमाउंट ऑफ डिप्रेशन को इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मशीन का जो डिप्रेशन होता है
वो भी एसेट का जो डिप्रेशन होता है उसमें अदा करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एसेट, जो रेसिडियल वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू है एसेट का वो भी, और लाइफ ऑफ द मशीन। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ एक फर्नीचर का कॉस्ट है 4000, उसको हम लोग 1/4/2014 खरीदे हैं और रेट ऑफ डिप्रेशन 10% है, तो उसका एनुअल डिप्रेशन क्या होगा, इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 300 रुपीज़। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिस्टर्न ऑफ बिल, जब बिल डिस्टर्न हो जाता है तो नोटिंग चार्ज कौन वहन करता है, कौन पेमेंट करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ड्रॉई। ड्रॉई जो होगा इसका आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ड्रॉई। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, अमल एक बिल इंडोर्स किया रिसीव फ्रॉम, जो बिमल से मिला था अपने क्रेडिटर श्यामल को ताकि वो अपना सेटलमेंट कर सके डेट को। बिल जो है वो डिस्टर्नर हो गया। अब अमल के बुक में डिस्टर्नर ऑफ बुल का क्या एंट्री होगा, क्या रिकॉर्डेड होगा, ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिमल अकाउंट डेबिट होगा, श्यामल अकाउंट क्रेडिट होगा। 18 क्वेश्चन में आगे हम लोग 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई मीन बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय क्लब, एक क्लब 1/4/2013 को एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था 5000, जबकि 31/2014 को उसका सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव किया है 7000। इफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यदि पूरे साल में 48,000 रुपये हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग कितना दिखाएंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सी नंबर ऑप्शन 46,000। लिखा हुआ है व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल, यदि क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा सी प्रॉफिट। इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, यदि इंट्रोडक्शन कैपिटल नहीं है, फर्दर कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है तो वहाँ पर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में 22 में लिखा हुआ है कैपिटल इंड में 2,23,000 है, ड्राइंग किया गया है पूरे साल में 12,000 रुपया 12,000, ओपनिंग कैपिटल 1,40,000 है और प्रॉफिट दिया 35,000। हमें कैलकुलेट करना है जो फर्दर कैपिटल है वो कितना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बी 60,000। वो कैसे होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल। आई रिपीट, इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू आएगा 60,000। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस 60,000 आएगा फर्दर कैपिटल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डेटर का है 1,20,000 रुपया 1,80,000 रुपया और डेटर से कलेक्शन की हम लोग 90,000। हमें कैलकुलेट करना है क्रेडिट सेल, तो टी शेप में हम एक लेजर अकाउंट बना लेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग ओपनिंग डेटर 1,20,000 और बाई साइड में लिखेंगे हम लोग बाय क्लोजिंग डेटर 1,80,000 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो हुआ है वो हमारा है 90,000। इस 90,000 को हम लिख लेंगे बाई साइड में, क्योंकि एंट्री होता है कैश कलेक्शन का जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में लिखेंगे हम लोग बाई कैश अकाउंट। उसका बैलेंस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा ए ऑप्शन 1,50,000। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आएगा 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी आपके साथ सॉल्व किया। थैंक यू।